नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक शॉर्ट सुनवाते हैं, उस पर फिर हम बात करते हैं। एमक्यूएम में लोकल गवर्नमेंट को हर दफा प्रोटेक्शन देने की बात करती है और इन्हें लॉलीपॉप मिल जाता है। कभी 26वीं आईनी तरमीम में, कभी 27वीं आईनी तरमीम के अंदर, कभी 28वीं आईनी तरमीम के अंदर इन्हें लॉलीपॉप मिल जाता है। जब बंदा जाली मैंडेट के साथ आया हुआ एमक्यूएम वाले भाइयों, तो फिर ऐसा ही होता है, लॉलीपॉप ही मिलता है, कोई बात मानी नहीं जाती। किधर गई आपकी लोकल गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन? हम आपके साथ है, उसके अंदर बिल्कुल मिलनी चाहिए। हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान से आप एमएनए हैं हसन साबर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर आपने शॉर्ट भी सुना और ये पीटीआई ने कहा। सर ये बताइएगा हसन साहब कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो हमेशा से शहरी इख्तियारात की बात करती है, तो सर आर्टिकल 140A को क्यों मजबूत नहीं किया जा सका? और जैसे कि पीटीआई ने कहा कि हर हुकूमत जो है आपको, चाहे वो 26वीं तरमीम की बात हो या 27वीं तरमीम की बात हो, तो आप लोगों को एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि भाई आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन फिर बात मानी नहीं जाती। लेकिन उसके बावजूद सर आप लोग हुकूमत के साथ जुड़े हुए भी रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जिन भी साहब की अभी आपने वॉइस पता सुनाई, अभी मैंने सुनी, ये पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, तो इनके पास तो बड़ा टाइम था, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को राइज कर देते। आर्टिकल 140A पे हम अगर बात कर रहे हैं तो इनके पास तो इख्तियार था, 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये लागू कर देते उसको। बात करना बड़ा आसान है। और देखिए, एमक्यूएम ही तो है जो बात भी कर रही है, वरना तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि बात भी करे 140A के ऊपर, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, बाइख्तियार हुकूमत के ऊपर, के वो तीसरी हुकूमत जो रियासत के तौर पर दर्ज है आर्टिकल 7 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो उसके ऊपर कोई और बात कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, एमक्यूएम इसके बात करने से कुछ फायदा हो रहा है? हसन साहब बात करने से जी मेरी गुजारिश सुन ली। जी। तो जिनकी अभी आपने बात सुनाई थी, उन्होंने तो बात भी नहीं की ना इसके ऊपर कि लॉलीपॉप मिल गया। लॉलीपॉप नहीं मिल गया। देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस आकर आज से 2 दिन पहले ये फरमाया है कि एमक्यूएम के इस बिल के ऊपर, ये एमक्यूएम का बिल क्यों समझा जा रहा है इसको कि सिर्फ एमक्यूएम का बिल है? पूरे पाकिस्तान का बिल है, पूरे पाकिस्तान को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हमने वो फ्रॉड कर दिया है तो उसके ऊपर PMLN एग्री है हमारे साथ, जो 27वीं तरमीम में डिबेट में उन्होंने एग्रीमेंट किया और इसके ऊपर बिल्कुल कंसेंसस डेवलप किया, सिवाय पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चंद चीजों पर एतराज था और उन्होंने कहा इसको डिबेट में कर लेंगे सॉल्व। जबकि वजीर आज़म पाकिस्तान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये फरमाया है कि इस बिल के ऊपर मजीद डिबेट करके इसको आइंदा तरमीम का हिस्सा बनाया जाएगा। तो जब इतनी बात हम मनवा रहे हैं, इतनी बात हम कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ कराची और हैदराबाद का मसला तो नहीं है कि पीटीआई इसको ले, पीटीआई के पास तो बड़ा एम्पल टाइम था। अगर वो चाहते तो आइडियल ये 140A को आइडियली लिख लेते, जब सारी चीजें अदालतों से और जोर जबरदस्ती के तहत 2/3 मेजॉरिटी के जरिए तमाम बिल पास कराते तो ये भी करवा लेते। लेकिन तनकीद उनको सिर्फ करनी है, वो तनकीद पे उन्होंने एमक्यूएम को देख लिया, तो एमक्यूएम अब आवाज नहीं उठा रही, बात भी कर रही है, फ्लोर ऑफ द हाउस भी करती है, कमेटी के अंदर भी बात करती है, वजीर आजम साहब से भी बात करती है, और आज हमारी ही वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसको भागवत में लाया गया है। पंजाब असेंबली ने यूनानिमसली इसको जो है वो पास करके स्पीकर नेशनल असेंबली को भिजवाया कि आर्टिकल 140A के अंदर तरमीम कर दी जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो अभी लॉ एंड जस्टिस की कमेटी थी उसके अंदर यूनानिमसली वोट किया इसके लिए। लेकिन चूंकि उनको पीपल्स पार्टी के साथ, जाहिर है हम इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून की, तो पीपल्स पार्टी के साथ चंद चीजों पर मुशावरत उन्होंने करनी है, हमने नहीं। अब वजीर आजम साहब ने खुद इसकी जो है वो सारी बात करने का उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस अगर फरमाया है, तो हमें ये यकीन है कि अगली तरमीम जो होगी वो इंशाअल्लाह ताला 140A के जरिए होगी और मजबूत लोकल गवर्नमेंट इस मुल्क के अंदर राइज होगी, और ये कराची से लेके कश्मीर तक राइज होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, लेकिन हसन साहब कब होगी? क्योंकि जब 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी उस सब भी आप लोगों को यकीन दहानी कराई गई, और 27वीं आईनी तरमीम के वक्त भी आप लोगों का पूरा एक वक्त गया, वज़ीर आज़म हाउस में आप लोगों की मुलाकात हुई, मीटिंग भी हुई, और आप लोगों को यकीन दहानी करा। और मेरे ही शो में आपके ही जो एमएनए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि जी खुशखबरी सुनाई थी हमारे प्लेटफॉर्म से कि जी हमारे 140A आर्टिकल की सारी जो हमने तजावीज़ दी थी वो मान ली गई हैं, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है एमक्यूएम पाकिस्तान की। तो सर वो कामयाबी कहाँ गई? सर हम ये देख रहे हैं कामयाबी कहीं रायगा नहीं गई, मैं ये यकीन दिलाता हूँ, रायगा नहीं जा रही। मैंने अर्ज किया ना कि इस बिल को एक्सेप्ट करे, मीडिया भी एक्सेप्ट करे, आपके भी मसाइल हैं, आपको भी ये सूरत हाल रोजाना देखनी पड़ती है।
मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल जी। तो सर मीडिया तो एक्सेप्ट कर ले, मीडिया के एक्सेप्ट करने से थोड़ी वो राइज किया जाएगा। ये तो सर गवर्नमेंट अगर पब्लिक ओपिनियन, आपको पब्लिक ओपिनियन तो बिल्ड करना आता है ना मीडिया को। पब्लिक ओपिनियन में कम से कम ये तो बताएं कि आवाज उठाने वाली जो पार्टी है वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद किया हुकूमत में आने के लिए, और उनको इस बात पर कायल भी कर लिया कि वो इस आर्टिकल 140A के अंदर तरमीम करके पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आए, और उसके अंदर जो पॉलिटिकल, जो फाइनेंशियल और जो मैटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको डिवॉल्व कर दिया है। और फाइनेंशियल इश्यूज है, पॉलिटिकल है, फाइनेंशियल है, और इसके अंदर जो मैटर्स को डिवॉल्व जब करेंगे तो ही एक मजबूत जिला बनेगा। और मजबूत जिला ने कहा है, ख्वाजा ज़ार साहब ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट जमहूरियत की नर्सरी है, मगर 27वें आईनी तरमीम से निकालकर अवाम के सबसे बड़े मुकदमे को शिकस्त दी गई है। ये ख्वाजा ज़ारुल हसन ने कहा है। आप ये कह रहे हैं कि जी मान ली गई है, तो मानी तो नहीं है। उन्होंने अभी आपको कहा है कि अच्छा ठीक है इस पे देखते हैं, ये आप लोग ने जो तजावीज़ दी थी उसको माना तो नहीं गया है। मैंने अर्ज किया कि आपको वज़ीर आज़म साहब ने रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए 2 दिन पहले की वज़ीर आज़म साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने अपनी स्पीच से पहले ये बात कही कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ एमक्यूएम ने जो बिल आर्टिकल 140A के तहत दिया है उस पर मुशावरत हो रही है, और उसके अंदर जो भी इसके अंदर पीपल्स पार्टी से मुशावरत है उसको हम करके तय कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी होगी कि 28वीं तरमीम जल्द आएगी, और उस 28वीं तरमीम में ये आर्टिकल 140A की सही 27वीं तरमीम का भी रौला पड़ा हुआ है, अभी उसमें इतना शोर शराबा है। अब 28वीं तरमीम की भी बात कर रहे हैं तो सर 26 से 27 है, 27 से 28, लेकिन ये आर्टिकल 140A जो है वो इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा? सर हमने तो ये देखा। अच्छा एक सेकंड हसन साहब, देखिए 18वीं तरमीम में जब आई तो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात खत्म करके जो सूबे के हवाले करने के जो कानून की जो हिमायत की थी सर, वो खुद खालिद महबूब सिद्दीकी साहब ने, फारूक सत्तार साहब ने, उस वक्त के जो गवर्नर थे इरशाद अब्बाद, उनके सामने बैठ के वो साइन किए सर तो आप ही लोग तो थे वो। और सर हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं पीपल्स पार्टी ने अपने सदर को ताहयात इस्तिस्ना करार दे दिया, और आप एक आर्टिकल वो अपनी शिकनी आप लोग मंजूर करवा सके सर, जबकि सर आपको पता है कि अगर एमक्यूएम जो है शमूलियत उनकी हामी नहीं होती और अगर उनके वोट नहीं देती तो ये तरमीम नहीं ला सकते थे। तो सर आप लोगों को तो फिर इस बात पे अड़ जाना चाहिए था। तो देखिए सियासत में जो नताइज हैं वो फिलफौर का तो कहीं पे भी सिलसिला नहीं होता। सर पीपल्स पार्टी का तो हो गया, सबर का थोड़ा सा साथ देना पड़ता है, और आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ सना, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे कि 28वीं तरमीम आएगी, और उस 28वीं तरमीम के अंदर ये आर्टिकल 140A एमक्यूएम की अगर जो गलती हो गई 2010 के अंदर 18वीं तरमीम में ये इख्तियार देंगे। उस वक्त नियत ये थी कि जो सूबे हैं वो बेहतर अंदाज में जब उनको खुद मुख्तारी मिलेगी और तो बेहतर अंदाज में अपने तौर पर काम कर पाएंगे, लेकिन उस वक्त ये अंदाजा तो नहीं था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और वो 17 साल जो है 18 साल हुक्मरानी करेगी, और वो तमाम इदारे जो डिवॉल्व करके दिए गए। देखिए पंजाब में भी तो डिवॉल्व हुआ है ना, उसमें पंजाब में अगर डेवोल्यूशन हुआ, कुछ थोड़ा बहुत हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस थोड़े बहुत से भी वहाँ पे सूबा काम कर रहा है ना शहरों के अंदर। वहां पर आज कई शहर जो है वो तरक्की कर रहे हैं, इंफरादी तौर पे भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन सिंध के अंदर कराची और हैदराबाद सक्कर ये तरक्की याफ्ता शहर कहलाते थे पाकिस्तान के, लेकिन इनमें भी अगर आप देखें तो इन 18 सालों गुज़िश्ता 18 सालों में जो तबाही हुई है। सर दैट वाज अ पास्ट स्टोरी। हम छोटे से हम बड़े हो गए, ठीक है, हमने जो कराची देखा था आज वो कराची जो है माजरत के साथ बड़ा खंडर हो गया है, और जो रोशनियों का शहर कहलाता था, जो मतलब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें सर, अब बात वही है कि इख्तियारात का रोना तो खत्म ही नहीं होता ना। अब मेयर भी जो है बाख्तियार नहीं है, हालांकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बट उसके स्टिल उनके पास इख्तियारात नहीं है। तो सर क्या कराची इसलिए बर्बाद है कि इख्तियार सूबे के पास है और जवाबदेही किसी पे भी नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बाइख्तियार जिला होगा, बाइख्तियार कॉस्मोपॉलिटन सिटी होगा जिसके पास एनएफटी के जरिए पैसे वफाक से सीधे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगे, डिस्ट्रिक्ट का जो है वो फाइनेंशियल कमीशन होगा जो कि प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन के साथ जुड़ा होगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट तरक्की करेंगे ना भाई। कंपटीशन होगा दुनिया भर में, शहरों की तरक्की शहरों के लोकल बॉडी सिस्टम के जरिए होती है, और मुल्क की पहचान उनके शहरों से होती है। न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका की पहचान है, लंदन जो है वो यूके की पहचान है, बीजिंग जो है वो चाइना की पहचान है। इनकी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत है। इन लोकल के ये आज इस्तांबुल को चेक करें, आज आप इन शहरों को देखेंगे
तो इन शहरों से ही इन मुल्कों की पहचान बनी है। तो जब शहर तरक्की करेंगे, और शहर का तरक्की का एक ही जरिया है, वो है मजबूत लोकल बॉडी निजाम। आर्टिकल 140 एक्चुअली देखें, बात करने को बहुत सारे लोग जो शायद उसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं, कर जाते हैं कि आर्टिकल 140 के अंदर जो हम तशरीह चाहते हैं, हम मुकम्मल इख्तियारात चाहते हैं। मुकम्मल इख्तियारात के लिए उसके अंदर जो डेवोल्यूशन है, जो आर्टिकल 140 में डेवोल्यूशन लिखी गई है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल के ऊपर बात आकर जो पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करती है कि वो फाइनेंशियल मैटर्स भी डिवॉल्व कर दिए जाए। इस पर डिबेट चल रही है, इसके ऊपर बहस हो रही है, ऐवान के अंदर भी बहस हो रही है, इसके ऊपर कमेटीज के अंदर भी बहस हो रही है, और जो मुख्तदर हल्के हैं उनके अंदर भी बहस हो रही है। और ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला अवाम को, पूरे पाकिस्तान की अवाम को देंगे। ये कराची हैदराबाद के लिए सिर्फ कानून साजी नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान के लिए होगी। और जब पूरे पाकिस्तान की होगी तो उसकी डायनेमिक्स में हर सूबे से, हर हुकूमत से जो है वो राय तलब की जा रही है, और उस राय तलब करने के बाद इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तरमीम होगी। सर दुआ यही करते हैं आप जैसा कह रहे हैं वो तरमीम हो जाए, और आवाम की बात आप लोग कर रहे हैं, आवाम की सहूलियात की बात कर रहे हैं, तो आई विश कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन अगर सिंध हुकूमत इख्तियारात नहीं देती तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अदालत, अवाम या असम्बली में कितनी मज़ाहमत करनी है सर? क्योंकि कराची के जो असल मसले हैं वसाइल हैं या अख्तियार है? देखिए, MQM ही थी जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 140A को लेकर चैलेंज किया था। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे याद दिलाता चलूं कि 2022 में फरवरी में जस्टिस गुलजार साहब की फुल बेंच ने एक ऑर्डर पास किया, जिसके अंदर सूबाई हुकूमतों को ये ताकीद की गई है, डायरेक्शंस दी गई है कि वो तमाम 140A, आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितने पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स है उनको डिवॉल्व कर दे। और वो जजमेंट कोई 2 लाइन का जजमेंट नहीं है। उस जजमेंट को अगर देखें तो उसके अंदर तमाम इदारों की तफसीलात भी दर्ज है। हमने उसी जजमेंट की रूह से, उसी जजमेंट के तनाजुर में ये तरमीम हमने दाखिल की है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसके ऊपर जो है वो एक सैर हासिल बहस और गुफ्तगू भी होगी ऐवान में, और इसके ऊपर एक बिल्कुल एक कानून साजी का अमल भी जल्द शुरू हो जाएगा। अच्छा हसन साहब, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो इतराफ़ करेगी कि अंदरूनी तकसीम ने शहरी सियासत को नुकसान पहुंचाया है? देखिए, अंदरूनी तकसीम देखिए हर पार्टी के अंदर होती है, और अगर उसको ये कहा जाए कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तकसीम की वजह बनते हैं तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर डिफरेंसेस नहीं है? हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। MQM को जरा लोग ज्यादा गौर से देखते हैं तो इसलिए ज्यादा बात करते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सर MQM से इसलिए कि वाबस्तगी भी बहुत रही है और लोगों की उम्मीदें भी बहुत वाबस्ता रही हैं, यही वजह है कि MQM की तरफ जो है अवाम देखती है। लेकिन सर अवाम का कसूर बता दें आप लोग कि सर आप लोगों की जो है नूरा कुश्ती में अवाम पीछे चली जा रही है, उनके मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। सर आप लोग पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करते हैं, आप लोग जो है वो तहरीक इल्तवा भी जमा कराते हैं, लेकिन सर नताइज जो है वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अवाम पूछ रही है ये कि उनको नताइज कब मिलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अवाम की नुमाइंदा जमात MQM है, शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात MQM है, मुतवस्सित तबके की जमात MQM है, अवाम में मौजूद रहने वाली जमात MQM है, अवाम से वाबस्ता जमात भी MQM ही है, और अवाम की आवाज उठाने वाली जमात भी MQM ही है। MQM के अलावा कौन है जो इस अवाम के अवामी इश्यूज को लेकर अदालतों में गया हो? कौन सी ऐसी जमात है जिसने ऐवानों में आवाज उठाई हो? कौन सी ऐसी जमात है जिसने उसके ऊपर डिबेट जो है वो करके उन कवानीन को लागू भी करवाया? तो MQM देखिए गुज़िश्ता 40 सालों से जब कभी अवाम के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव पेपर्स रेडी करती है या बात करती है तो कुछ ना कुछ हर्डल्स आती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हो जाता है, ये एक्सेप्ट किया जाता है फोर कॉर्नर्स के अंदर। ये जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, जो मुल्की हालात हैं, जो इंटरनेशनल सिचुएशंस है, जो पाकिस्तान के ऊपर जंग का सा एक समा मुसल्लत किया गया है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की जानिब से, बहुत शुक्रिया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है। बहुत शुक्रिया हसन साबिर साहब आपके कीमती वक्त का और आपके व्यूज का। नाज़रीन अपना रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।